नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तुमरुका जयंती मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार के दिन पर तुमरुका जयंती को समर्पित होता है और हम सभी के लिए तुमरुका जयंती का बहुत ही छोटा सा बेहद अचूक सा उपाय है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक तुमरुका दीपक काले तिल वाला हम सभी जला करके अपने घर परिवार में खुशियां और सुख शांति ला सकते हैं। इस उपाय के ऊपर बहुत ही शुद्ध तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि शुक्रवार के दिन मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार पर हम तुमरुका जयंती के इस पर्व पर कैसे एक दीपक प्रज्वलित करके अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से चलिए जानना और समझना प्रारंभ करते हैं, परंतु उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं या फिर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। तो जो हम सभी का पहला उपाय है यह रहेगा काले तिल और एक दीपक से, जो कि हम सभी अपने घर में शमी पत्र के समीप जलाएंगे। देखिए, यह उपाय करने से हमारे घर में सुख शांति आएगी, हमारे पूरे घर परिवार में सुख शांति आएगी, साथ ही साथ धन यश वैभव भी आता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है। क्या करना है, हमें 1 से 2 चुटकी आवश्यकता पड़ेगी काले तिल की और एक शमी पत्र के वृक्ष की। ठीक है, शमी पत्र का वृक्ष हमने चाहे जमीन में लगा करके रखा हो या फिर हमने गमले में लगा करके रखा हो, हम दोनों में कर सकते हैं। इस उपाय को क्या करेंगे, एक मिट्टी का दिया लीजिएगा। ठीक है, इस दिए में आप गोल बाती तैयार करेंगे, जैसा कि अभी आप गोल बाती का दीपक यहाँ पर देख रहे हो, ठीक ऐसा ही आप सभी को गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना है। यह जो गोल बाती का दीपक तैयार कर लेंगे, इसमें जिस तेल का प्रयोग करेंगे ना आप, वह तेल आपका तिल का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार के दिन पर आप माता तुमरुका जी को याद करते हुए तुमरुका जयंती के दिन पर इस कार्य को कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन पर हम तुमरुका जयंती का पर्व मनाते हैं मार्गशीर्ष महीने में। ठीक है, ठीक। अब हम काले तिल का तेल डालेंगे इस दीपक में, मिट्टी के दीपक में, इसमें गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे माता तुमरुका जी को याद करते हुए। अब जैसे ही हम अपने घर के नज़दीकी किसी भी शमी वृक्ष में या फिर अपने ही घर में शमी का जो वृक्ष है वहाँ पर जाते हैं, तो सबसे पहले हमें थोड़ी-सी मिट्टी गमले से बाहर निकाल कर के रखनी है। ठीक है, गमले से हम सभी ने क्या करा, मिट्टी थोड़ी-सी बाहर निकाल कर के रख ली है। अब जो मिट्टी रखी इसी के ऊपर हम दीपक रखेंगे, का तिल और गोल बाती वाला यह दीपक, उसमें इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे माता तुमरुका जी का या तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, और फिर एक चुटकी हम काली तिल के दाने लेंगे अपनी हथेली में और हमारे जो भी इच्छा मनोकामना है, वह इच्छा मनोकामना बोलते हुए और हमारे घर परिवार का जो मुख्य सदस्य है उसका नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, उसको मन में याद करते हुए, उस व्यक्ति विशेष को याद करते हुए, यानी कि जो घर का मुखिया होता है, वह उसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है घर की, हर प्रकार से गृहस्थी के जीवन की चलाने की। तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके और साथ ही साथ अपने घर में सुख शांति बनी रहे, ऐसी प्रार्थना याचना करते हुए यह काली तिल की एक चुटकी दाने आपको इसी दीपक में डाल करके छोड़ देने हैं और केवल इतना ही करना है, केवल आपको प्रार्थना याचना करनी। परंतु ध्यान रहे, यह जो कार्य है, यह जो उपाय है, यह आप शुक्रवार के दिन पे संध्या के समय पे करोगे, अर्थात शाम को 5:30 बजे के बाद ही आप सभी को यह उपाय करना है। यह उपाय शाम के समय का है, यानी संध्या बेला के समय का आप सभी का यह उपाय है। तो शाम के समय पे आप सभी को यह उपाय ज़रूर रूप से करना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। बात करें हम अपने दूसरे उपाय की, तो जो दूसरा उपाय है यह है, हम सभी के घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की कोई रोग, पीड़ा या बीमारी है उससे संबंधित, तो उसके लिए हम सभी को कौन-कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक स्टील का पात्र लेंगे जिसमें हम शुद्ध जल डालेंगे। ठीक है, साथ में हम 1 से 2 बूँद गंगा जल की बूँदें भी इस जल के पात्र में मिश्रित करेंगे। उसी के साथ हम सभी को लेने होंगे कुछ साबुत चावल के दाने, यानी कि 7, और 1 कमल गट्टा। ठीक है, यह कमल गट्टा और यह चावल के दाने इस जल के पात्र में नहीं डालना है। ध्यान दीजिएगा, केवल गंगा जल की बूँदें ही, यानी कि जल, शुद्ध जल और 1 से 2 बूँद गंगा जल डाल लें, ताकि आपका जो जल है वह गंगा जल तैयार हो जाए। यानी कि पूरा का पूरा आपका 1 लोटा गंगा जल तैयार हो जाता है। ठीक है? इसको लेकर शिव जी के पास पहुँच रहे हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, आप सभी के पास यह जो कमल गट्टा है, इसको आप तुम्रुकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए माता जगत जननी जी का ये जो हस्त कमल है, ये जो कटी वाला भाग देख रहे हो ना आप, यहाँ पर समर्पित करोगे। यानी कि आपको यहाँ पर समर्पित करना है क्या? यह जो आपके पास कमल गट्टा है, इसको समर्पित करेंगे। कमल गट्टा कितना है? 1 है। क्या नाम लेंगे? तुम्रुकेश्वर। जिस भी व्यक्ति को बीमारी या रोग ग्रसित पीड़ा है, वह नाम लेकर के आप समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद जो आपके पास यह जल है, यह जल समर्पित करिएगा। जब आप जल समर्पित करेंगे, तो आप सभी को ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करते हुए संपूर्ण जल समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। कमल गट्टा आपने यहाँ पे समर्पित किया ही था। अब ध्यान दीजिएगा, आप सभी का जल समर्पित हो चुका है, कमल गट्टा समर्पित हो चुका है। अंत में बचते हैं ये 7 चावल के दाने। आप सभी के पास ये जो 7 चावल के दाने हैं, तो आपको अंत में
7 बार उस व्यक्ति का नाम बोलना है, 7 बार उस व्यक्ति का गोत्र बोलना है। भगवान शिव जी की शिवलिंग से आप सभी को 7 बार ऊपर ऐसे घुमाना है गोल-गोल और फिर यहीं पर आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ध्यान दीजिएगा। कमल गट्टा समर्पित करेंगे, तुमरुका जी का नाम लेंगे। जल समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेंगे। चावल समर्पित करेंगे, 7 चावल के दाने। तो सबसे पहले आप व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे 7 बार, 7 चावल के दाने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर घुमाएंगे और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप यहाँ पर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। कमल गट्टा आप सभी को माता अशोक सुंदरी जी की यदि बात हम करें तो वहाँ पर ना करते हैं, यानी कि उसके थोड़ा सा ऊपर माता जगज्जननी जी का जो हस्तकमल का स्थान होता है, यहाँ पर इस कटी वाली भाग पर आप सभी को समर्पित करना है। तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए और जो भी व्यक्ति आपके घर में परिवार में रोग ग्रसित है, पीड़ित है, बीमार है, किसी भी प्रकार से यदि उसको कोई रोग या बीमारी है, तो वह धीरे धीरे उसके अंदर से समाप्त होना प्रारंभ होती है। मार्गशीर्ष के शुक्रवार की तुमरुका जयंती पर इस उपाय को यदि आप करते हैं माता तुमरुका जी को याद करके। बात करते हैं हम अपने अगले और छोटे से उपाय की, जो कि हम सभी को शहद और लाल चंदन से करना है। शहद का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारे घर में प्रेम की कमी हो, अर्थात हमारे घर में लड़ाई झगड़ा या फिर कलेश जैसी जो समस्याएं हैं वह अत्यधिक उत्पन्न होती हैं। तो उसकी ऐसी समस्याओं को दूर करते हुए और अपने घर में मिठास को भरते हुए, यानी कि प्रेम व्यवहार को बढ़ाते हुए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हम शहद का प्रयोग करते हैं और शहद के साथ साथ हम लेते हैं लाल चंदन, यानी कि जो हमारे घर में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने का कार्य करता है। तो हम 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे, ठीक? उसी के साथ ही साथ हम क्या लेंगे, 1 से 2 चुटकी हम लाल चंदन भी लेंगे और थोड़ा-सा जल लेकर के जाएँगे अपने घर में। कहाँ पहुँचेंगे? अपने घर के नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर में या फिर अपने घर में हमने जो भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजमान करी है, वहाँ पर। देखिए, अभी तक जो आपको उपाय बताए गए, ये सारे के सारे उपाय संध्या काल में यानी कि शाम के समय पे करने हैं। पहला उपाय तो केवल और केवल शाम को करना है और जो उपाय बताए जा रहे हैं, ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को तो कर ही कर सकते हो। ठीक है? शाम को प्रदोष काल के बाद भी इस उपाय को करने की विधि दी गई है। ठीक? क्या करिएगा, जैसे आप शिव जी के मंदिर पहुँचे और आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई ऐसा विशेष व्यक्ति है जिसकी वजह से हमारे घर में कहीं न कहीं लड़ाई होती रहती है, या फिर कहें कि हम कहीं न कहीं हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है या फिर जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, इस विशेष एक व्यक्ति की वजह से होती है या फिर इसके जो आचरण है, इसके अंदर की जो नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक प्रभाव है, वह पूरे घर में एक दुष्परिणाम लाती है, यानी कि एक गलत प्रभाव डालती है, जिससे कि ताकि बाकी के जो बचे व्यक्ति हैं, शेष व्यक्ति हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर से भी नकारात्मक शक्तियों को, जो ऊर्जा का संचार है वह दूर हो और साथ ही साथ हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश जैसी जो समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं वह भी दूर हो। तो क्या करेंगे, शहद, लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के पास जाएंगे। वहां पहुंच करके सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप सभी क्या करेंगे कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे इसी शहद से आप सभी लोग यहाँ पर लेपन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप सभी लोग लेपन कर रहे होंगे ना, तो कौन सा नाम लेंगे शिव जी का? आशुतोष महादेव जी का नाम लेंगे। कौन सा नाम लेंगे? आशुतोष। जब भी हमें अपने घर में प्रेम व्यवहार को बढ़ाना होता है, हमने अपने घर में शांति को बढ़ाना होता है और जो भी हमारे घर में लड़ाई अराजकता जैसी समस्याएं हैं इनको दूर करनी होती है, तो हम आशुतोष महादेव जी का नाम लेते हैं। बहुत ही अच्छे से बोल करके दिखा रहा हूँ आप सभी को। आशुतोष महादेव जी का नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे? आशुतोष महादेव जी का नाम लेकर के शहद लेपन करेंगे माता सुख सुंदरी के स्थान में। ठीक, फिर इसी स्थान के ऊपर आप सभी के पास जो लाल चंदन है, इस लाल चंदन से आप लेपन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लाल चंदन आप सभी का गीला नहीं होगा, गीले फॉर्म में नहीं लेना है, यानी कि गीला यानी कि घोल बना करके नहीं ले जाना है। लाल चंदन का पाउडर ही रखना है। सूखा लाल चंदन ले जाएंगे और उसको शहद के ऊपर वाले स्थान पर लेपन करेंगे। माता तुमरुका जी को याद कर सकते हैं, यानी कि ओम तुमरुका जी ये बोल सकते हैं आप, या फिर कहें तो तुमरुकेश्वर महादेव जी का भी नाम ले सकते हैं। तुमरुका जी कहेंगे तो भी अच्छा रहेगा, तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, दोनों ही आपको विशेष रूप से आपको उतना ही लाभ देंगे। तो आप तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी कोई सा भी नाम लेते हुए, किसी भी प्रकार से नाम लेते हुए आप लाल चंदन से इसी शहद वाले स्थान के ऊपर लेपन कर दीजिएगा। ठीक, शहद से लेपन कर दिया आशुतोष जी का नाम लेकर के, ठीक, लाल चंदन से लेपन कर दिया तुमरुका जी का नाम लेकर के। अब जो बच रहा है आपके पास शेष जल, यह 1 लोटा शुद्ध जल, इस 1 लोटे शुद्ध जल से आप सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। क्या करते हुए? ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, जो भी आप सभी के पास जितना भी जल होगा, चाहे गिलास में हो या लोटे या कटोरी में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप तांबे के पात्र में ही लेकर के जाएँ, उससे संपूर्ण रूप से आप सभी को जलाभिषेक कर देना है। केवल इतना ही करना है, यदि आप इतना कर देते हैं,
तो आप देखेंगे कि आपके घर से हर प्रकार से जो लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएँ हैं या फिर कहें जो कलेश जैसी समस्याएँ हैं, वह हर प्रकार से दूर हो जाती है, वंचित हो जाती हैं, चाहे किसी पुरुष व्यक्ति की वजह से हो, चाहे किसी महिला व्यक्ति की वजह से हो, आपस में अनबन रहती है या फिर कहीं कोई ना कोई समस्या है। और हो सके तो जो छोटी-मोटी लड़ाई है, जो नोक-झोंक है, तो रिश्ते को बनाए रखते हुए, अपने घर परिवार में प्रेम व्यवहार बनाए रखते हुए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको नज़रअंदाज कर देनी चाहिए आपको। इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो आपके घर में प्रेम व्यवहार बना रहता है। या फिर कहीं आपको लगे कि हमें झुकाव कर लेना चाहिए, यानी कि हमें खुद से झुकाव करके इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए और आपस में प्रेम व्यवहार बना रखें, तो हो सके तो थोड़ा-सा खुद से ही विनम्रता रखें, भगवान शिव जी की जैसे विनम्रता रखें, शांति रखें और प्रेम के साथ अपने खुद का ही झुकाव करके उस रिश्ते को आगे बढ़ाएँ ताकि आपके घर में प्रेम व्यवहार बना रहे, क्योंकि शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अंतिम और चौथे उपाय की, जो कि हम सभी को काले तिल और चावल से करना है। हमने अक्सर देखा होगा कि कहीं न कहीं हमारे घर में किसी न किसी व्यक्ति की वजह से, यानी कि बाहरी किसी व्यक्ति की वजह से या फिर हमारे घर में नकारात्मक प्रभाव का जो है वास बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो दिनचर्या है, वह हमारी दिनचर्या गलत होती है। हम गलत प्रकार से पूजन अर्चना करते हैं, हम गलत समय में खान-पान करते हैं, गलत समय पे सोते हैं, गलत समय पे उठते हैं, गलत तरीके से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे घर में जो नेगेटिविटी है या फिर कहें नकारात्मक ऊर्जा है या फिर कहें कि नकारात्मक प्रभाव हमारे घर में बढ़ जाता है, दरिद्रता हमारे घर में वास करना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसे क्षण में या ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें लेना है 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी सफ़ेद चावल के दाने साबुत, जो कि खड़े चावल के दाने होने चाहिए, चावल के टुकड़े नहीं। क्या करेंगे, 1 चुटकी काले तिल, 1 चुटकी सफ़ेद चावल के दाने लें संध्या के समय पे और दोनों लेकर के कहाँ जाएँ? भगवान शिव जी के मंदिर जाएँ और अपने घर से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक शक्ति, ध्यान दीजिएगा, अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए आप सभी को क्या करना चाहिए? शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेने करके यहाँ पर इसीलिए हमने लिख भी दिया है कि 1 चुटकी काली तिल और 1 चुटकी चावल का दाना दोनों अपनी मुट्ठी में लें, शंभेश्वर महादेव जी का नाम लें, अपने घर के संपूर्ण कमरों में, संपूर्ण कक्ष में, संपूर्ण स्थानों में भ्रमण कर लें और भ्रमण करने के बाद शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए भगवान शिव जी के पास जाएँ और शिव जी के ऊपर समर्पित कर दें ये काली तिल और ये चावल के दाने। कौन-सा नाम लेकर के समर्पित करेंगे? शंभेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के समर्पित करेंगे। शाम के समय पे करेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह कार्य भी आपको शाम के समय पर ही करना है केवल और केवल, क्योंकि शाम के समय पे ही हम अपने घर से जो नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं, उसको अपने घर से दूर कर सकते हैं और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव यानी कि जो दरिद्रता है उसको दूर करके माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गृही यानी कि रिद्धि सिद्धि के आगमन के लिए हम प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। वह हमारे घर में प्रवेश करती हैं। संध्या बेला के समय पे हम अपने घर में दीपक जला करके इस कार्य को करेंगे। तो बहुत ही छोटा-सा तरीका है, ज़रूर रूप से करिएगा। मार्गशीर्ष के शुक्रवार के दिन पर, मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार के दिन पर माता तुम्रुका जी को याद करते हुए सारे उपाय बताए गए हैं, उसमें से एक ये शंभेश्वर महादेव जी का उपाय है। तो इस उपाय को भी अवश्य रूप से करें। तो किस तरीके से करने थे, कैसे करना था और किस क्रिया अनुसार करने थे, हम सभी को ये सारे छोटे-छोटे उपाय बहुत ही सहजता से बताए गए हैं। मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार के दिन पर माता तुम्रुका जी को याद करते हुए तुम्रुका जयंती का ये छोटा-सा उपाय था, जो कि माता तुम्रुका का एक दीपक वाला भी उपाय था और बाकी अन्य उपाय भी आप सभी को बताए गए हैं, जिससे कि आपके घर परिवार में खुशियाँ बनी रहती। तो हमने सभी उपायों के ऊपर बहुत ही अच्छे से चर्चा करी है पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर रूप से करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य रूप से लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करके जाएंगे आज के आज सभी लोग।